राजेश पायलट गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज दौसा। बस आज हम ये यूट्यूब पर ऑनलाइन ई लेक्चर क्लासेस की सीरीज में हम आज ईयर 305 इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग कोड का थर्ड ईयर इलेक्ट्रॉनिक्स का 305 कोड पावर एंड इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स में जो सिलेबस में जो साइक्लो कन्वर्टर टॉपिक है, चॉपर्स एंड साइक्लो कन्वर्टर्स, उसमें हम आज साइक्लो कन्वर्टर्स देखेंगे। प्रीवियसली हम लोग चॉपर्स के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। तो ये जो सब्जेक्ट है पावर एंड इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स, इसके अंदर ये जो थर्ड नंबर का चैप्टर है इन्वर्टर, चॉपर एंड साइक्लो कन्वर्टर्स, उसमें से इन्वर्टर्स हम देख चुके हैं, चॉपर्स हम देख चुके हैं, साइक्लो कन्वर्टर्स आज हम देखेंगे। तो इसके अंदर बेसिकली साइक्लो कन्वर्टर्स में प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन एंड सिंगल फेज टू सिंगल फेज साइक्लो कन्वर्टर, मिड पॉइंट एंड ब्रिज कम्युनिकेशन हमारे सिलेबस में है। तो बेसिकली अगर बीटीआर के सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो इम्पोर्टेंट है, एक क्वेश्चन जरूर इसके अंदर से साइक्लो कन्वर्टर से पूछा जाता है और इजी भी है, सिर्फ अप्रोच की बात है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि साइक्लो कन्वर्टर है क्या। इस चैप्टर के अंदर हमने पहले पढ़ा इन्वर्टर, फिर पढ़ा चॉपर, और फिर अब हम पढ़ने जा रहे हैं साइक्लो कन्वर्टर। तो बेसिकली इन्वर्टर तो क्या करता था, हम सेकेंड ईयर में इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के अंदर सेकेंड ईयर जो था उसके अंदर EL 204 के अंदर हमने पढ़े थे रेक्टिफायर। तो रेक्टिफायर एक ऐसी डिवाइस होती है वो एसी को एसी पावर सप्लाई को डीसी पावर सप्लाई में कन्वर्ट करती है। फिर हमने पढ़ा इसके अंदर हमारे EL 305 के अंदर पावर इंडस्ट्री इलेक्ट्रॉनिक्स में इन्वर्टर्स, जो इन्वर्टर्स क्या करते हैं, इन्वर्टर्स हमारे डीसी को एसी में कन्वर्ट करते हैं। फिर हमने देखा चॉपर्स। चॉपर्स बेसिकली क्या होता है कि फिक्स हमारे पास फिक्स डीसी की पावर सप्लाई है और हमें जहां वेरिएबल डीसी पावर सप्लाई, फिर से बोलता हूँ, वेरिएबल डीसी पावर सप्लाई जहां हमें नीडेड होती है वहां हम चॉपर्स को यूज करते हैं। चॉपर्स हमने दो तरीके पढ़े, स्टेप अप एंड स्टेप डाउन। अगर आउटपुट वोल्टेज इनपुट वोल्टेज से कम है तो स्टेप अप ज़्यादा है तो स्टेप अप हो जाएगा, स्टेप अप चॉपर हो जाएगा, और आउटपुट वोल्टेज इनपुट वोल्टेज से कम है तो स्टेप डाउन चॉपर हो जाएगा। इसी तरह साइक्लो कन्वर्टर्स में जैसे नाम से पता चला है, साइक्लो होता है साइकिल से रिलेटेड, एंड कन्वर्टर होता है मतलब ट्रांसफॉर्मेशन, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में। अब वो एनी फॉर्म हो सकती है, तो वो होते हैं, इन दोनों को मिलाकर वर्ड जो बना है वो है साइक्लो कन्वर्टर। तो बेसिकली साइक्लो कन्वर्टर अब को पढ़ाने के लिए मैं जो बेसिक हमारे PS भीमराव बुक है, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स की जो PS भीमराव बुक है उसकी सॉफ्ट कॉपी मैं यूज़ कर रहा हूँ। तो क्रेडिट मेरे वीडियो क्रेडिट PS भीमराव जी को भी जाता है कि उन्होंने इतनी अच्छी बुक पावर एंड इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स पर हमें दी है कि जो ऑलमोस्ट इंजीनियरिंग का और डिप्लोमा का जो सिलेबस है वो इसमें ऑलमोस्ट मिल ही जाता है, और बहुत ही प्रिसाइजली हम इसके अपने फंडामेंटल्स को सिक्योर कर सकते हैं। तो बेसिकली साइक्लो कन्वर्टर एक ऐसी डिवाइस होती है जो इनपुट पावर अगर एक फ्रीक्वेंसी का है AC पावर, तो जो आउटपुट पावर होगा वो डिफरेंट फ्रीक्वेंसी का हमारे पास होगा वन स्टेज कन्वर्जन में। बेसिकली जब हम AC जो होता है या तो AC के अंदर सपोज हमारे पास 50 किलो हर्ट्ज की 50 हर्ट्ज वाली पावर सप्लाई हमारे पास अवेलेबल है, तो साइक्लो कन्वर्टर क्या करेगा, उस 50 हर्ट्ज वाली AC पावर को किसी दूसरी फ्रीक्वेंसी के अंदर कन्वर्ट कर देगा विद वन स्टेज। तो इसलिए हम इसको बोलते हैं साइक्लो कन्वर्टर, यानी जो साइकिल्स है, नंबर ऑफ साइकिल्स हैं, उनको ये चेंज कर रहा है। तो जो साइक्लो कन्वर्टर होता है वो वन स्टेज फ्रीक्वेंसी चेंजर होता है। बेसिकली दो तरह का होता है, स्टेप डाउन कन्वर्टर एंड स्टेप अप कन्वर्टर। अब स्टेप डाउन कन्वर्टर्स कौन से होंगे, तो ऑब्वियसली अगर आउटपुट हमारा इनपुट से कम होगा तो वो स्टेप डाउन होगा। लेकिन यहाँ स्टेप डाउन साइक्लो कन्वर्टर क्या होगा, जिसमें आउटपुट फ्रीक्वेंसी इज लोअर देन द सप्लाई फ्रीक्वेंसी, यानी जो इनपुट फ्रीक्वेंसी FS इज ग्रेटर देन FO आउटपुट फ्रीक्वेंसी, तो वो ऐसा कन्वर्टर होगा स्टेप डाउन कन्वर्टर। और अगर हमारा आउटपुट फ्रीक्वेंसी इज ग्रेटर देन द इनपुट फ्रीक्वेंसी सप्लाई फ्रीक्वेंसी, देन दैट विल बी द स्टेप अप कन्वर्टर, यानी हमारा आउटपुट है में जो फ्रीक्वेंसी मिल रही है वो हमारे इनपुट फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा है। तो बेसिकली
ये दो तरह के साइक्लो कन्वर्टर्स होते हैं। With the advent of high power thyristor, cycloconverters are again become popular. At present, the application of cycloconverter include the following: speed control of high power AC drives, induction heating, static VAR generation, and for converting variable speed alternator voltage to constant frequency output voltage for use as supply power supply in aircraft and ships. तो ये तो इसके थे एप्लीकेशंस। हम बेसिकली अब इसके प्रिंसिपल की तरफ चलते हैं। तो इन दिस सेक्शन द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन ऑफ स्टेप अप एज वेल एज स्टेप डाउन कन्वर्टर्स इज प्रेजेंटेड। सिंगल phase to single phase cyclo converter, though seldom used in practice, is considered here for describing the principle. Basically सिंगल फेज टू सिंगल फेज साइक्लो कन्वर्टर्स हमारे यूज नहीं होते, लेकिन इसकी जो बेसिक प्रिंसिपल है उसको समझाने के लिए हम इसी को यूज करके और बात करेंगे। तो सिंगल फेज टू सिंगल फेज सर्किट स्टेप अप साइक्लो कन्वर्टर का बेसिक सर्किट है। इस बेसिक सर्किट के अंदर आप देख सकते हैं कि इनपुट सप्लाई है, एसी सप्लाई है, जो एक ट्रांसफार्मर के थ्रू एक अनदर सर्किट के अंदर हम सेंड कर रहे हैं। अब ये जो दूसरा सर्किट है इसके जो सेकेंडरी है, ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी को हमने मिड टैप किया हुआ है। मिड टैप करने के बाद में जो अपर इसका जो टर्मिनल है उस टर्मिनल पर तो हमने एक थायरिस्टर का रिवर्स डायरेक्शन का एक पेयर लिया है, रिवर्स डायरेक्शन में फेसिंग एक पेयर लिया है थायरिस्टर का, और उनका पैरेलल पेयर हमने कनेक्ट किया है अपर इससे अपर टर्मिनल से, जो हमारा सेकेंडरी ऑफ द ट्रांसफार्मर है उससे। और जो लोअर टर्मिनल है उसको भी सेम ऐसे ही कॉन्फ़िगरेशन से हमने थायरिस्टर के कॉन्फ़िगरेशन से हमने कनेक्ट किया है। और जो मिड पॉइंट है उस मिड पॉइंट को हमने इन दोनों कॉम्बिनेशंस के साथ एक लोड के थ्रू कनेक्ट किया है। तो बेसिकली अगर देखा जाए तो ये तो है हमारा मिड पॉइंट टाइप साइक्लो कन्वर्टर। और एक जो अनदर टाइप ऑफ साइक्लो कन्वर्टर हम जो पढ़ने जाएंगे वो है ब्रिज टाइप। ब्रिज टाइप में भी हमें ब्रिज क्या होता है, ब्रिज होता है, हम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं इंजीनियरिंग के अंदर, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के अंदर, कि पेयर के अंदर या यू बोले कि इवन नंबर्स का एक डिवाइसेस हमारे कनेक्टेड होते हैं, और आउटपुट जो होता है वो आउटपुट उन जितनी भी जो डिवाइसेस होते हैं उनको 50-50% करके, और उनके जो उनका जो कॉम्बिनेशन होता है उसको कॉम्बिनेशन के थ्रू हमारा आउटपुट लिया जाता है। तो बेसिकली अगर बात करें तो यहाँ ये VS है, इनपुट सप्लाई है, इसमें ये दो टर्मिनल्स इनपुट्स के हैं। इन दोनों टर्मिनल से हमने एक एक टैपिंग ली है, और इन दोनों टर्मिनल्स को तो लगा दिया हमने N2 और N4, N3 और N1 के बीच में, यानी एक सीरीज कॉम्बिनेशन लिया पहले N4 N1 का और N2 N3 का, और उनको मिड में से कनेक्ट कर दिया हमारी जो पावर सप्लाई का एक टर्मिनल है उससे, और दूसरे टर्मिनल से N4 और N1 के बीच में कनेक्ट कर दिया मिड पे। सिमिलरली P1 P4 को और P3 P2 को हमने सीरीज कॉम्बिनेशन लिया, और उन दोनों को भी हमने सिमिलरली कनेक्ट कर दिया पावर सप्लाई के एक इनपुट से, और दूसरे इनपुट से P3 और P2 के मिड को कनेक्ट कर दिया। अब जो P1 P3 का जो कनेक्टिंग नोड है उसको हमने N2 और N4 के कनेक्टिंग नोड से कनेक्ट कर दिया, और P4 P2 का कनेक्टिंग नोड है उसको हमने कनेक्ट कर दिया N3 और N1 के कनेक्टिंग नोड से। और यहाँ इन दोनों के बीच से हमने एक लोड को कनेक्ट कर दिया, यहाँ से हम अपना लोड ले लेंगे। अब बेसिकली देखा जाए तो ये जो कॉन्फ़िगरेशन है, इस कॉन्फ़िगरेशन के अंदर एक तरफ ब्रिज के पी टाइप है और दूसरी तरफ एन टाइप है। अब ये पी टाइप और एन टाइप से इस तरह से समझिए कि जो इस तरफ P1 P2 P3 P4 है वो सारे उनके अंदर हमारे जो सप्लाई है वो एनोड पर दी हुई है, और N2 N4 N3 और N1 के कैथोड पर दी गई है बेसिकली। ठीक है, तो इसको हम इस प्रॉपर कॉन्फ़िगरेशन को हम बोलते हैं ब्रिज टाइप
साइक्लो कन्वर्टर। अब पहले मिड पॉइंट साइक्लो कन्वर्टर देखें तो इट कंसिस्ट ऑफ it consists of single phase transformer with mid tape and on the secondary winding and 4 thyristor। मिड टाइप साइक्लो कन्वर्टर्स के अंदर बेसिकली हम लोग यूज कर रहे हैं मिड टाइप साइक्लो कन्वर्टर्स में बेसिकली हम लोग यूज कर रहे हैं एक सिंगल फेज ट्रांसफार्मर जिसमें मिड टेपिंग हमने लेकर सेकेंडरी वाइंडिंग के साथ चार चार हमने थायरिस्टर्स को कनेक्ट किया है। The two of these thyristor P1 and P2 are for the positive group, and the other two are for N1 and N2 are for the negative group. Load is connected between the secondary winding midpoint 0 and the terminal A as shown in figure. Positive direction for output voltage V node and output current I node are marked. अब इसमें देखिए I node का जो डायरेक्शन है वो इस तरह से है, यहाँ से पॉजिटिव और यहाँ नेगेटिव। अब in figure 10.1 during the positive half cycle of supply voltage of figure 10.2 terminal A is positive with respect to terminal B। देखिए कैसे, जब यहाँ पॉजिटिव होगा अपर टर्मिनल पर और लोअर टर्मिनल पर नेगेटिव होगा तो जो प्राइमरी वाइंडिंग है उसके अपर टर्मिनल पर पॉजिटिव और नीचे पर नेगेटिव, इस वजह से सेकेंडरी के ए पर पॉजिटिव और बी पर नेगेटिव होगा। तो सेंटर टेपिंग होगी वहाँ बी टर्मिनल की तरफ वाला जो टेपिंग है उस पर पॉजिटिव होगा और ए टर्मिनल के तरफ वाले टेपिंग पर नेगेटिव होगा। तो जब पॉजिटिव हाफ साइकिल होगी तो टर्मिनल ए पॉजिटिव होगा विद रिस्पेक्ट टू टर्मिनल बी। देयरफॉर इन द positive half cycle both SCR P1 and P1 and N2 are forward bias, and from omega t to t equals to 0 to omega t equals to pi. As such, SCR P1 is turned on at omega t equals to 0 so that the load voltage is positive with terminal A positive and in 0 O negative. The load voltage now follows a positive envelope of the supply voltage at instant omega t equals to 1. P1 is force committed and forward biased. Thyristor N2 is turned on so that the load voltage is negative with the terminal 2, ne- negative with terminal 0 with the 0 positive and A negative. The load or output voltage now tests the negative envelope of the supply voltage. At figure 10.2, at omega t equals omega t2, N2 is force committed and P1 is turned on. The load voltage is now positive and follows the positive envelope of the supply voltage. After omega t equals to pi, terminal B is positive, and with respect to terminal A, both SCRs P1, P2, and N1 are therefore forward bias from omega t equals to pi to 2 pi. At omega t equals to pi, N2 is first committed and forward bias SCR P2 is turned on. At omega t equals to 1 by 2 Fs plus 1 by 2 Fo, P2 is first committed and forward biased SCR N1 is turned on. In this method, thyristor P1 and 2 for the first half cycle, P2 and 1 in the next second half cycle, and so on are switched alternatively between positive and negative envelope at a high frequencies. As a result, the output voltage of frequency F node higher than the supply frequency Fs is obtained, and hence the supply frequency of F node and F node is the output frequency. Also, F node is equals to 6 Fs. तो ये हमारा मिड पॉइंट साइक्लो कन्वर्टर था। अब इसको, ये तो हमारा लिटरेचर था, अभी मैं इसको आपको इस तरह से समझाने की कोशिश करूंगा कि जब हमारा ए पॉजिटिव हाफ साइकिल ए पर पॉजिटिव और बी पर नेगेटिव होगा तब, और पॉजिटिव हाफ साइकिल के अंदर पी या 0 से, और हमारा जो P1 थायरिस्टर है वो ओमेगा टी इक्वल्स टू 0 डिग्री पर ट्रिगर करेगा। उसके बाद में ये P1 तक, ये P से आउटपुट हमारे पास आउटपुट आता रहेगा। ओमेगा T2 T1 पर ये हमारा P1 तो फोर्स कमिटेड होगा, N2 हमारा ट्रिगर होगा। N2 जैसे ट्रिगर हुआ तो N2 की तरफ से आउटपुट आएगा हमारे पास, और ओमेगा T2
पर N2 फोर्स कंप्यूटेड होगा और P1 ट्रिगर होगा। तो ये ओमेगा T2 से ओमेगा T3 तक हमारे पास ऑन कंडीशन में आएगा। और ये क्या बेसिकली इस एनवलप को फॉलो करेंगे और सिमिलरली ये प्रोसेस चलेगा P1 N2 P1 N2 P1 N2, यानी एक साइकिल P1 प्लस N2 के कॉम्बिनेशन से एक साइकिल कंप्लीट होगी। इस तरह से एक इसके एक हाफ साइकिल के अंदर तीन हमारी फुल साइकिल्स कंप्लीट हो जाएंगी। सिमिलरली जब बी पर पॉजिटिव और एन पर नेगेटिव होगा नेगेटिव हाफ साइकिल के अंदर, तब P2 N1 P2 N1 P2 N1 करके तीन हाफ साइकिल्स या कंप्लीट तीन फुल साइकिल्स या कंप्लीट होगी। तो फर्स्ट हाफ साइकिल में तीन और सेकंड हाफ साइकिल में तीन, ऐसा करके जो आउटपुट के अंदर जो फ्रिक्वेंसी होगी वो 6 टाइम्स हो जाएगी हमारे इनपुट की। तो इस तरह से हमारी जो आउटपुट फ्रिक्वेंसी है वो इनपुट फ्रिक्वेंसी से इंक्रीज हो जाएगी। तो इसे हम स्टेप अप साइक्लो कन्वर्टर कहते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। और ये जो साइक्लो कन्वर्टर की जो वर्किंग प्रिंसिपल है और मिड पॉइंट साइक्लो कन्वर्टर है सिंगल फेज टू सिंगल फेज, तो आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।